नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 14 अप्रैल गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। गहलोत सरकार जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा नए नए कदम उठाती रहती है। इसी कड़ी में गहलोत सरकार ने एक और कदम उठाया है। अगर जनता ने किसी समस्या को लेकर पत्र भेजा या जनता के प्रतिनिधि ने अपनी समस्या को लेकर सरकार या किसी विभाग को पत्र भेजा, उस पर काम हुआ या नहीं, इसकी पूरी मॉनिटरिंग के लिए राजस्थान सरकार जल्द ही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर असेसमेंट पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। खबर के मुताबिक इसके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग उस पर काम कर रहा है। प्रमुख सचिव अश्विनी भगत ने बताया कि PRLA पोर्टल लॉन्च होने के बाद जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण हो सकेगा। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में गौशालाएं चारे के संकट से जूझ रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राजस्थान में चारे की सप्लाई पर रोक लगा दिए जाने से गौशाला संचालकों की मुसीबत बढ़ गई है। राजस्थान में चारे की कमी से इसकी कीमतें पिछले साल की तुलना में दुगनी हो चुकी हैं। राजस्थान में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, MP और UP से चारा मंगवाया जाता है, लेकिन 2 राज्यों के बैन से चारा संकट और गहरा सकता है। हालात यहां तक आ गए हैं कि जयपुर की पिंजरापोल गौशाला के पास महज 1 दिन का चारा बचा है, जबकि गौशाला में 3000 से अधिक गायें हैं और चारा 30 टन से कम उपलब्ध है। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के प्रयास एवं ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सायंकालीन कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती शर्मा प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का प्रतिशत आवश्यक रूप से बढ़ना चाहिए। एक तरफ भूजल विभाग राजस्थान के 70% इलाके में डार्क जोन घोषित हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ जलदाय विभाग 9000 से ज्यादा हैंडपंप और ट्यूबवेल खोद रहा है। भूजल विभाग सरकार को बार बार चेतावनी दे रहा है कि भूजल स्तर को बढ़ाया जाए, हालात चिंताजनक है। वहीं दूसरी तरफ PHED विभाग धड़ल्ले से ट्यूबवेल हैंडपंप खोदकर डार्क जोन बढ़ा रहा है। अब तो केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य में निजी ट्यूबवेल भी धड़ल्ले से खुद रहे हैं। भीषण गर्मी और धूप से इंसान ही नहीं, बेजुबान पक्षियों पर भी सितम देखा जा रहा है। वन विभाग की लापरवाही के चलते आसमान से बरसती आग और सुलगती जमीन से परेशान पक्षियों को जयपुर जू में कब राहत मिलेगी? जयपुर जू में एनक्लोजर में बेजुबान पक्षी किसको कहें, कौन सुने इनकी पीड़ा? जयपुर जू में आने वाले पर्यटकों को भी इस चिलचिलाती धूप में पक्षियों की पीड़ा को देखकर रहम आ जाता है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी आंखें मूंदे एसी कमरों में बैठे इन बेजुबानों की पीड़ा को समझे। राजस्थान में टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा मिलने से सस्ती बिजली मिलेगी। बजट प्रस्तावों में ही 700 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान होगा। किसी भी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार नहीं होगा। राजस्थान बजट में शामिल प्रस्तावों का लाभ पर्यटन उद्योग को मिलेगा। उद्योग का दर्जा मिलने से पर्यटन सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को सस्ती बिजली मिल पाएगी। कोविड के कारण वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य की टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री का सेक्टर दर्जा प्रदान कर विद्युत दरों में रियायत देते हुए 700 करोड़ का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाए जाने का लगातार प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि राजस्थान की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी या वर्ग से संबंध रखता हो। गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जब दूसरे प्रदेशों में चल रही 16 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं बनाया जा सकता है तो आखिर राजस्थान के साथ केंद्र सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब दूसरे प्रदेशों में चल रही 16 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना बनाया जा सकता है तो राजस्थान जैसे मरुस्थलीय तथा गहराते जल स्तर एवं बिना 12मासी नदियों के राज्य की जल परियोजना ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित न करना हर किसी के समझ से परे है।
करौली घटना के बाद हालात में सुधार हो रहे हैं और कर्फ्यू में धीरे धीरे छूट दी जा रही है। हालांकि सरकार ने करौली में लागू कर्फ्यू की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब करौली शहर में 15 अप्रैल तक कर्फ्यू लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। यह 5वां मौका है जब प्रशासन ने कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई है। इससे पहले कर्फ्यू की अवधि 14 अप्रैल को सुबह 7 बजे तक निर्धारित की गई थी। जैसलमेर परिवहन विभाग के साल 2021-22 में दिए गए वसूली टारगेट को हासिल करने में जैसलमेर ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। पीपाड़ शहर सबसे पीछे रहा है। जैसलमेर ने 98.6% टारगेट को पूरा किया है। डीटीओ टीकूराम पुनड़ ने बताया कि केवल 2 इंस्पेक्टर और 1 डीटीओ के रहते हुए भी टारगेट को हासिल करना थोड़ा मुश्किल था। विभाग के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से यह संभव हो पाया है। चूरू शहर में बिना हेलमेट घूमने वाले बाइक सवारों का अब ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है। ट्रैफिक पुलिस की टीम पूरे दिन शहर में अलग अलग जगह बदलकर एमपी एक्ट में बाइक सवारों के चालान काट रही है। सुबह के समय शहर के नया बस स्टैंड के पास जब ट्रैफिक पुलिस चालान करने के लिए आती है तो बाइक सवार अपना रास्ता बदल देते हैं। ट्रैफिक प्रभारी जगदीश सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की 3-4 टीमें दिन में अलग अलग जगह चालान की कार्रवाई करती हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर की मुश्किलें अभी दूर नहीं हुई हैं। 11 अप्रैल को निचली अदालत से आरोप मुक्त होने के फैसले को सरकार और जयपुर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त ने ऊपरी कोर्ट में चुनौती दी है। इसके लिए जिला कोर्ट में रिवीजन पिटीशन लगाई है। अलवर शहर में खड़े ओवरलोड ट्रैक्टर का एक बार टैक्स देकर उन्हें बेतरतीब दौड़ाया जा रहा है। इसी वजह से हादसे भी हो रहे हैं। 10,000 रुपए के टैक्स में ओवरलोड ट्रैक्टर सड़क पर दौड़ रहे हैं। यह टैक्स देने के बाद न तो इसकी जांच की जाती है और न ही कार्रवाई। इसी का नतीजा था अलवर में मंगलवार शाम को कुशालगढ़ के पास हुए सड़क हादसे का। जब इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। ओवरलोड ट्रैक्टर ले जा रहे ड्राइवर से बात की तो बताया कि एक बार टैक्स देने के बाद 6 की जगह 12 से 15 टन ईंट ले जा सकते हैं। जैसलमेर जिले के नोख गांव में बुधवार को एकाएक मौसम में बदलाव आ गया। दिन चढ़ने के साथ ही मौसम साफ था, लेकिन कुछ ही समय बाद आसमान में हल्के बादल व तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। नोख उप तहसील के बोड़ाना गांव में बारिश के साथ ओले गिरने के समाचार मिल रहे हैं। बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। 2 साल बाद फिर से राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत सरकार इस बार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाएगी। इसके लिए जल्द ही आवेदन लिए जाएंगे। इस बार तीर्थ यात्रा में गंगा सागर, कामाख्या मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी जोड़ा गया है। ऐसे में अब यात्री 11 तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने देवस्थान कार्यालय में बैठक लेकर अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।